बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर बगीचे में मिर्ची और बैंगन रहते थे। ये बगीचा हरा भरा और फूलों से भरा हुआ था। यहाँ की हरियाली और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा माहौल महकता था। बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके चारों ओर अलग अलग प्रकार की सब्जियां और फल उगते थे। मिर्ची और बैंगन एक ही पौधे के दो हिस्से थे, परंतु उनके स्वभाव में काफी भिन्नता थी। मिर्ची तेज और तीखी थी, वहीं बैंगन नर्म और मुलायम। उनकी इस भिन्नता के कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। दुश्मनी की शुरुआत। एक दिन मिर्ची ने बैंगन को छेड़ते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल बेकार हो, न तुम्हारा कोई स्वाद है, न कोई तीखापन। लोग तुम्हें खाते वक्त भी ज्यादा पसंद नहीं करते। बैंगन ने गुस्से में उत्तर दिया, तुम तो बस अपनी तीखी जुबान चलाते रहो। तुम्हारी वजह से लोग पानी पी पी कर परेशान हो जाते हैं। मैं तो हर व्यंजन में डालकर उसे स्वादिष्ट बना देता हूँ। इस तरह दोनों के बीच बात बढ़ती गई और उनकी दुश्मनी गहराती चली गई। एक दिन मिर्ची ने अपनी तीखी प्रकृति के कारण बैंगन को इतना ताना मारा कि बैंगन का धैर्य जवाब दे गया। बैंगन ने मिर्ची को जवाब देते हुए कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें नहीं बल्कि मुझे ज्यादा पसंद करेंगे। दोस्ती की ओर बढ़ते कदम। समय बीतता गया और दोनों की दुश्मनी बढ़ती ही गई। बगीचे के अन्य पौधे और फूल भी इस झगड़े से परेशान हो गए थे। सबने मिलकर निर्णय लिया कि मिर्ची और बैंगन की इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन बगीचे के सबसे बुद्धिमान पेड़ ने एक योजना बनाई। उसने सबको बुलाया और कहा, हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे जिसमें मिर्ची और बैंगन को मिलकर एक नया व्यंजन बनाना होगा। इससे उनकी दुश्मनी खत्म हो सकती है। सबको ये योजना पसंद आई और उन्होंने मिर्ची और बैंगन को इसके लिए मना लिया। पहले तो मिर्ची और बैंगन तैयार नहीं हुए, लेकिन बगीचे के सभी पौधों के समझाने पर वे मान गए। प्रतियोगिता का दिन आया। बगीचे में हर कोई उत्साहित था। मिर्ची और बैंगन ने मिलकर एक नया व्यंजन बनाने की योजना बनाई। मिर्ची ने अपने तीखे स्वाद को संभाला और बैंगन ने अपनी नरमाई को। दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन व्यंजन तैयार किया, जिसे सबने चखकर सराहा। व्यंजन का नाम रखा गया बैंगन का भरता मिर्ची मसालेदार। इस व्यंजन ने सबका दिल जीत लिया। मिर्ची और बैंगन ने महसूस किया कि मिलकर काम करने से वे एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं और एक बेहतरीन स्वाद प्रदान कर सकते हैं। दोस्ती का नया अध्याय। इस प्रतियोगिता के बाद मिर्ची और बैंगन की दुश्मनी खत्म हो गई। उन्होंने एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझा और आपस में दोस्ती कर ली। अब वे बगीचे में मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी दोस्ती ने बगीचे को और भी खूबसूरत और खुशहाल बना दिया। इस तरह मिर्ची और बैंगन की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई और उन्होंने सबको ये सिखाया कि मिलजुल कर रहने में ही सच्ची खुशी है। बगीचे के सभी पौधे और फूल भी अब खुश थे और सबने मिलकर यह निश्चय किया कि वे हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। सीख। मिर्ची और बैंगन की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितने भी अलग क्यों न हों, मिलजुल कर काम करने से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं। हर किसी की अपनी विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं को समझकर हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। इस सहयोग से ही हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां सभी खुशहाल और संतुष्ट रह सकते हैं। मिर्ची और बैंगन की दोस्ती की यह कहानी बच्चों और बड़ों सभी के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है कि हमें अपने मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा करने से हम न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं।